सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग सही होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ में। तो एवीएस का क्लास थ्री का एवीएस का पार्ट 1 में हो गया था, चैप्टर 1 से 5 तक। और पार्ट 2 में देखते हैं चैप्टर 6 से कहाँ तक होता है। आई होप, उम्मीद है कि चैप्टर 12 या 13 तक हो जाए। तो 6 से शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है हरा हूँ मैं हरा हूँ। तो यह हरा हूँ मैं इस शब्द का उपयोग किया गया पत्ता के लिए किया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हरा हूँ मैं हरा हूँ, बाग बगीचों में भरा हूँ। कभी डाल पर सजा हूँ, कभी गर्मी में पड़ा हूँ। जमी जमी लिखा हुआ है। जमी मतलब ज़मीन, फ्लोर। हरा हूँ मैं, पत्ता हूँ मैं हरा हूँ, पता हूँ मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा। कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमी पर पड़ा हुआ। नज़र जिधर दराओगे मुझे उधर ही पाओगे। पता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल। हवा जब चलती है तो क्या होता है, पत्ता हवा कान से डोलते रहता है, इसीलिए बोला गया है। लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कटे कटे फटे, है ना। जैसे कि आप केला का पता दिखेगा। केला का पत्ता क्या होता है, बहुत लंबा होता है ना, होता है। लेकिन हवा चलने का क्या होता है, कुछ कट जाता है, कुछ यहाँ से फट जाता है। ठीक है। चलिए, कुछ चिकने कुछ कटे फटे, धूल लगे मुरझाता हूँ, धूप लगे मुरझाता हूँ। पानी पा इटलाता हूँ। जब ज़्यादा धूप लगती है तो सब पत्ते मुरझा जाते हैं, और जैसे बरसात आती है पानी पड़ने पर सभी इटला जाते हैं, खुश मतलब हरा भरा खिल उठते हैं। पता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का। तुलसी है घर की खास, पुदीना से बुझती प्यास। ये पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, इस सब का अपना अपना यूज़ है। पीपल का, तुलसी का है आध्यात्मिक रूप से इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तुलसी का, पीपल का। क्योंकि बताया जा रहा है पीपल जो है अपने 24 आवर 80% क्या होता है, 80% टाइम में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज करती है अपने पत्तों से, है ना। तुलसी भी, और पुदीना का मेडिसिन में इसका उपयोग है। ये पुदीना का पत्ता हो गया, है ना। ये तुलसी को होगा। चलिए, अब बच्चों का यह कहना है, संग पत्तों के रहना है। अब बच्चों क्या होता है, पत्ते से हमेशा तोड़कर कुछ कुछ बनाते रहते हैं, उनको कुछ कुछ बनाना आसान होता है। जैसे क्या होता है, एक समय बचपन में हम लोग क्या करते हैं, अभी आम का समय है, लोग ज़्यादातर लोग बगीचे में रहते हैं। तो आम को क्या करते थे हम लोग, आम को एक साइड को तोड़कर क्या करते, उसको फोल्ड करके, है ना, उसको ताला बना लेते थे, है ना। पत्ता का ताला बना लेते थे। तो बच्चों को खेलना, बचपन में सभी को खेलना पसंद आता है पत्तों के साथ। चलिए, इस कविता में इतना ही था। इसमें एग्जाम के भी से कुछ खास तो नहीं लगा है, लेकिन बस यही है कि कोई पत्ता नुकीला होता है, कोई गोल, है ना। उसे पूछ सकता है कौन से पत्ते गोल होते हैं, कौन नुकीले होते हैं। उसमें से ऑप्शन दे देगा, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो नुकीला में कौन सा आ जाएगा, नुकीला बन जाएगा, पीपल आ जाएगा। ठीक है। चैप्टर 6 हो गया। कुछ बचा हुआ है, किनारे कटे पट्टे होते हैं। देखिए, ये गुलाब का किनारे में कटा हुआ है ना। जैसे ये गुलाब का हो गया, किनारे हमेशा कटा रहता है। ठीक। अब सालू ने पसंद से पत्तों को कुछ चित्र बनाए एग्जाम के व्यू से। हम वही आप इस वीडियो में वही चीज़ पढ़ाना का कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि टाइम बहुत कम है और सही जानकारी होना चाहिए। देखिए, मेहंदी के पत्ता के बोला कुछ यूज़ करने के लिए बोला है। तो मेहंदी पत्ता का यूज़ क्या होता है, हाथ में मेहंदी लगाने का काम आता है
है ना। सहजन का पत्ता का औषधि के व्यू से, मतलब मेडिसिन के व्यू से सहजन का पत्ता का बहुत उपयोग है, क्योंकि इससे क्या होता है, संक्रमण को दूर करने में होता है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये पत्ता का बहुत कार्य होता है। और तुलसी का तो बहुत सारा यूज़ है, उसमें धार्मिक से लेकर क्या बोलते हैं, धार्मिक और औषधि के तौर से, दोनों तौर से क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे इन्वायरमेंट के तरीके से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CO2 हमेशा ऑक्सीजन, CO2 कॉमन से हो गया, ऑक्सीजन O2 हमेशा छोड़ते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमेशा O2 छोड़ते हैं। अब गेंदा का पत्ता, गेंदा के पत्ता का भी वो अपना उपयोग है, इसका भी औषधि के रूप में किया जाता है ना। इसे कान दर्द, किसी को कान दर्द को ठीक करने में, आँख दर्द को ठीक करने में, शरीर में कहीं सूजन है उसको ठीक करने में काम आता है। नीम का पत्ता का भी उपयोग है पाचन में, और खांसी सूजन में इसका नीम का पत्ता का ही उपयोग किया जाता है ना। केला का पत्ता जान रहे हैं, पूजा पाठ में, है ना, पूजा पाठ में कोई भी भगवान का पूजा होता है तो उसमें काम आता है। और प्लस भोज भात में भी केला का पत्ता पे भोजन करने में काम आता है। खास करके आप देखिएगा, बिहार में तो नहीं है, देखने को मिलता है, लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, जितने भी लोग हैं थाली थाली होते हैं छिलके, और उसमें केला का पत्ता रखकर क्या कहते हैं, उसमें खाते हैं, है ना, केला का पत्ता पर। ठीक है, इसका भी उपयोग है। देखिए, अब बच्चों को जो इस पाठ को रोचक बनाने के लिए, और सभी पत्ता का सही जानकारी देने के लिए, और ज़्यादा समझ होने के लिए सभी पत्तों को मिलाकर एक बना हुआ है। देखिए, ये सोहजन का पत्ता है, ये पीपल हो गया, ये केला हो गया, है ना। और ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 7 में, तरह तरह का भोजन। बोल रहा है, आज मकर संक्रांति, इला, ये नाम है, इला है, इरा है, यीशु है, सुबह जल्दी उठ गए थे उनके माता पिता, मकर संक्रांति दिन दही चूरा। मकर संक्रांति में क्या होता है, तिलकुट लाई होता है ना, चूड़ा का लाई, तिल का लाई, और उस दिन चूड़ा दही स्पेशली बिहार के लोग खाते हैं। पहले क्या था, 14 जनवरी को था, अब धीरे धीरे क्या रहा, शिफ्ट हो रहा है, 72 शिफ्ट होकर लगभग बहुत, अब क्या हुआ है, बहुत जगह 15 जनवरी को भी मनाने लगे हैं। हाँ, खाने की तैयारी। सलमा, तुम्हें याद है ईद के दिन में तुम्हारे यहाँ ढेर सारी सेवैया, तो ईद में क्या होता है, ईद में सेवैया खाई जाती है, तो मकर संक्रांति में चूड़ा दही, है ना। एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। और स्वीटी, और बोल रहा है, यीशु हम लोगों ने, स्वीटी ने क्रिसमस के दिन बहुत सारा केक खाया था, तो मकर संक्रांति में सत्तू, मकर संक्रांति में सत्तू है, क्रिसमस में केक है, दीपावली में मिठाई होता है, और आधे शनिवार को खिचड़ी, होली में पुआ, छठ में ठेकुआ। घी के जो बना ठेकुआ, उसका खाने का मज़ा ही अलग है ना। पूस में हो सकता है आपको लिट्टी चोखा या सत्तू पूरी, ये सब ज़्यादा खाने को मिलता है त्यौहार में। तो मार्कफुल पॉइंट है कि मकर संक्रांति में दही चूड़ा खाते हैं, और ईद में सेवैया खाते हैं, और क्रिसमस में क्या आता है, केक खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो बात है। ये था पेज नंबर 35 36। हाँ, अब बोला स्थान खाने वाली चीज़, स्थान और खाने वाली चीज़। देखिए क्या होता है, बिहार में कई जगह क्या होता है, भोजपुर में, यहाँ दिया होगा आपको। हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सों में वाले लोग तरह तरह खाना खाते हैं। भोजपुर में जहाँ लिट्टी चोखा, भोजपुर में क्या होता है, भोजपुर
आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखने में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो करना है नहीं। बस वही मिथिला में दही चूड़ा, मिथिला में दही चूड़ा खाने का ज़्यादा पसंद है। ये नॉर्मल उस क्षेत्र के लिए ना फेमस चीज़ हो गया है। ये किसी फंक्शन, किसी पबनी या त्यौहार के लिए नहीं है, उस क्षेत्र के लिए है, जो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट जो फूड होता है उस तौर पर। भोजपुर में लोग लिट्टी चोखा हर मौसम में खाना पसंद करते हैं, मिथिला में दही चूड़ा लोग हर मौसम में खाना पसंद करते हैं। हमारे इसमें दूसरे राज्य में लोग अलग अलग खाना पसंद करते हैं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश तथा केरल के लोग इडली डोसा, है ना। अब भैया इडली डोसा ही कीजिएगा, इडली डोसा। एग्जाम में कहीं ऑप्शन में क्या कर सकता है, इडली डोसा भी कर सकता है। तो इस बात को ध्यान से रखना है कि क्या होता है, इडली नहीं होता है, इडली होता है ना। तो गुजरात में जैसे कि बिहार में हो गया आपको लिट्टी चोखा हो गया, बिहार के भोजपुर में लिट्टी चोखा हो गया, मिथिला में हो गया आपको चूड़ा दही हो गया। उस तरह दूसरे राज्यों में क्या है, गुजरात में होता है ढोकला, जो बेसन से मिलकर बना होता है। केरल में होता है इडली डोसा, नो कि इडली डोसा, ठीक है। वही राजस्थान में होता है दाल बाटी चूरमा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ये बहुत सिग्निफिकेंट फूड है उस लोकेशन के लिए। चलिए, इसमें क्या आप अगर पेड़ पौधे के जीव जंतु ना हो तो हमेशा, तो हमारा क्या होगा, पेड़ पौधे या जीव जंतु ना हो तो हमारा क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे हमें, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। बायोस्फीयर का बनना संभव नहीं होगा। अब बायोस्फीयर बोल दिया तो बायोस्फीयर क्या आपको दिमाग में आता होगा। तो बायोस्फीयर जो है, जैव मंडल इसको बोला जाता है। स्थल भाग और वायु भाग और जल भाग, तीनों का जो कॉमन होता है, जहाँ पर स्थल भी होता है, वायु भी होता है और जल भी होता है, तीनों को मिलाकर जो कॉमन भाग होता है उसको बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल को हम लोग बायोस्फीयर भी बोलते हैं। नए जोन ऑफ 3 जोन, कितनी मज़ेदार है खाने की चीज़। चलिए, हो गया। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 बाकी है अभी, फल। अच्छा, अब खाने पीने की बात चल रही थी, तो इसमें ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बोल रहा है खाने की चीज़, फल है, पेड़ पौधे का नाम, है ना। कौन से पेड़ पौधे के नाम पेड़ पौधे का नाम लिखना है, जिसका उसका पेड़ का जो भाग होता है जो खाते हैं सो है। जैसे आम लिट्टी क्या बोलते हैं, आम हो गया, है ना। सेब हो गया, सेब का पेड़ हो गया, उसका फल खाते हैं, है ना। नारंगी हो गया, नारंगी के पेड़ का फल खाते हैं। केला और आम, है ना, इस सब पेड़ को क्या करते हैं, हम फल वाले भाव खाते हैं। अब है कि किसी पेड़ के फूल को भी खाते हैं, तो वो कौन सा है, जैसे फूल को भी है, तो सब्जी में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ब्रोकली है, हरी, जिसको बोलते हैं हरी, फूल को ही बोलते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकली। और सूरजमुखी भी है, उसको भी क्या करते हैं, फूल वाले भाग को खाते हैं, है ना, इडिबल है। और पत्तियाँ, ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं या झाड़ी है जिसका पत्ते हम लोग यूज़ करते हैं, तो पत्ते के तौर पर हो जाएगा इस पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, है ना, जिसका हम लोग खाते हैं। फूल में है हरी सब्जी, फूल के तौर पर हो गया आपको फूल गोभी हो गया, है ना। फूल गोभी हो गया, और फल में हो गया सेब, नारंगी हो गया, इस सब क्या करते हैं,
खाते हैं। और पतियों में क्या हो गया, पालक जो हो गया, पालक, है ना, पालक हो गया, ठरिया हो गया, ठरिया का साग होता है। जितने भी साग होते हैं, बथुआ, बथुआ हो गया हमारे लोकल बिहार के लिए, क्या है, बथुआ भी होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, पतिया खाते हैं, पतिया के साग के तौर पर, और रूप में भी बनाकर खा सकते हैं, खाते हैं। और जड़ है, ऐसा कौन सा पेड़ पौधा जिसके जड़ खाते हैं हम लोग, है ना। तो जड़ में आपका हो जाएगा, जैसे गाजर हो गया, है ना। हाँ, गाजर, गाजर क्या होता है, गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछता है ना। तो डिश हो गया, गाजर है, और आपको क्या बोलते हैं, मूली, गाजर है, मूली है, और चुकंदर जिसको बोलते हैं, चुकंदर नहीं, अलुआ, अलुआ हम जानते होता है, जैसे जो खाने में मीठा मीठा होता है, उससे कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, जब वाले पार्ट खाते हैं। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, उसको तना ही बोल सकते हैं, है ना। लेकिन तना नहीं होगा, क्या होगा, गाजर होगा, समझ गया। और ये जो क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका सेम क्वेश्चन क्या हुआ था, जब 1998 या 2000 का आसपास जो बीपीसी की एग्ज़ाम हुआ था, डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, नहीं याद आ रहा है, 95 या 96 या 98 जो पीपीसी का जब टीचर के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। गाजर कौन सा भाग खाते हैं, तना को, जड़ को, या पत्ता को खाते हैं। और तना में जड़ में हो गया, गाजर हो गया, मूली, और अलुआ, ठीक है। अब तना में क्या होता है, तना के तौर पर हम जो पौधे जिसको खाते हैं हम लोग, तना वाला भाग, उसमें से प्याज है ना, हल्दी है। हाँ, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार, हम याद, हमको क्वेश्चन लिखे हुए थे, हम कहीं किसी मैगजीन में हम क्वेश्चन लिखे हुए थे, जो हल्दी के कौन से भाग को खाया जाता है। एक क्वेश्चन क्या किया था, जो बीपीसी का जो टीचर का एग्जाम होने वाला था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि ये क्वेश्चन इसी में से किसी में से क्वेश्चन पूछ भी थे। हल्दी ने पूछ कर आपको प्याज पूछ सकता है, आपको लहसुन पूछ सकता है, लहसुन होता है कोई एक, हाँ चलिए। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, याद हमेशा कर लीजिएगा। अब दूध देने वाला जीव जंतु है, तो हो जाता है, हो जाएगा गाय, हो जाएगा भैंस, हो जाएगा बकरी, हो जाएगा अंडा के लिए हो जाएगा आपको मुर्गी, हो जाएगा बतख, हो जाएगा, और मांस देने के लिए हो जाएगा बकरा, हो जाएगा खस्सी, और चिकन हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया। अब आते हैं 8 में, आते हैं कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। तो ये कुछ कच्चा और कुछ पका हुआ का मतलब आप गेस कर लीजिएगा, जरूर कहीं ना कहीं खाने के बारे में बात हो रही है ना। कल धूप में थोड़ा घूम लिए, इसलिए थोड़ा शरीर सब जैसा हो गया है। चलिए, बोल रहा है, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इला बोली, मुझे खाने पर एक खेल सूझा है। अब बोलती खेल सूझा है। देखो सभी बच्चे क्या किए हुए थे, उंगली रखे हुए थे, और उनमें से एक बोल रहा था, जब खाना का जब नाम बोलूँगा तो क्या क्या करना है, हाथ उठाकर बोलना है, मैं बहुत खाऊंगा, मैं बहुत खाऊंगा। और खाने का जो सामान नहीं होगा, अगर उसमें से कोई अगर बोलता है, जैसे कि लोहा हो गया, और बोल देगा कुछ पेड़ पौधा का नाम बोल देगा, फिर कोई हाथ उठा देगा तो नहीं खाए, खूब खाएंगे, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट के तौर पर किसी और पनिशमेंट के तौर पर उसको गाना सुनाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ देखिएगा, अगर वह खाने का सामान होगा तो सभी लोग हाथ उठाकर खूब खाएंगे, बोलेंगे। यीशु ने पूछा, अगर तुमने खाना के वाला सामान का नाम नहीं लिया तो इतना बोली, और हाथ से नहीं का इशारा करने के लिए जोर से बोलेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान सुना, उल्टा पुल्टा बोलने वाले गलती करने पर एक गाना सुनाना पड़ेगा, पनिशमेंट के तौर पर। खेल है,
पनिशमेंट के तौर पर खेलने से होगा पनिशमेंट, है ना। तो मेन इसका यही है ना। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना नीचे वाले पार्ट। देखिए अब खाने वाली चीज़, 6 माह से छोटे वाले बच्चे, तो 6 माह छोटे जितने भी वर्ल्ड वाइड क्या बोलते हैं WHO का डिसीजन है, तो 6 मंथ से बिलो के जो बच्चे हैं, उनसे कम के बच्चे हैं, उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, कुछ भी अलग चीज़ से कुछ नहीं पिलाना है ना। तो खाने वाली चीज़ हो गया माँ का दूध हो जाएगा, नहीं खाने वाली चीज़ कुछ नहीं। बड़े बच्चे सब कुछ खाते हैं, चावल दाल सब कुछ, अनाज, है ना। जवान भी सब कुछ खाते हैं, बूढ़े भी को भी एक सीमित मात्रा में जो सुपाच्य भोजन होता है सिर्फ उनको वही दिया जाता है। जवान और बच्चे, बड़े बच्चे की तरह नहीं, उनको नहीं दिया जाता है सुपाच्य, सिर्फ सुपाच्य भोजन। क्या 3 माह का बच्चा मक्का, पका हुआ मक्का खा सकता है? बिल्कुल नहीं खाएगा। 6 मंथ तक सिर्फ कुछ और उसको एक्सटर्नल कुछ नहीं खाना है, ऐसा मेडिकल साइंस का कहना है। और अगर रिसर्च में अगर ये बात अगर सामने आई है तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई होगी, तभी से बात सामने आई है। कच्ची खाने वाले चीज़ें, कच्ची खाने जैसे खीरा हो गया, इसको कच्चे खा सकते हैं, है ना। पकोई खाने से पवल सब्जी खा सकते हैं, पका कर, कच्ची और पका कर दोनों खाने वाली सब्जी, जिसको हो सकता है। चलिए आप लोग भी इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अच्छा कौन सा वस्तु है जिसको हम कच्चा और पका कर दोनों तरीके से खा सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो देखते लेकिन कोई भी लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई कीजिए, कुछ पूछिए हमसे, कुछ और आइडिया दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वीडियो बना सकूँ। और आप लोग देखते हैं वीडियो और क्या बोलते हैं, हाँ आप लोग देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और एनर्जी मिलता है बनाने के लिए। अपने आप पकने वाली चीज़, अपने आप, जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, है ना। आग से पका खाने वाली चीज़, आलू हो गया, और क्या बोलते हैं, अलुआ, है ना, जिसको बोलते हैं बीटरूट। बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोल रहा है बनाने के लिए कोई खाने की चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है तो माता पिता सहायता करते हैं, इसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खाने की चीज़ का नाम बताइए, खाने की चीज़ का नाम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पानी धोना पड़ता है, सब्जी जो खाना कहलाते हैं पानी धोते हैं, जो धोना चाहिए होता है उसको फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर तैयार करते हैं, फिर तलते हैं, उस पर खाते हैं। सब्जी लाना ये सब एक्स्ट्रा है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पहले बता दिया जो वही टॉपिक में पढ़ाऊँगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टाइम मैटर करता है। खाना बनाने के लिए लड़के, हाँ ये देखिए जेंडर वाइज, खाना बनाने के लड़के लड़की स्त्री पुरुष सबको एक दूसरे से मदद करनी चाहिए। किसी भी काम में सबको मिलजुल कर हाथ बांटना चाहिए, न कि कुछ काम सिर्फ स्त्रियों को करेंगे, कुछ दूसरे काम सिर्फ पुरुष। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? तो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब देखिए पिछले बार कल क्या हुआ था, कल जो पढ़ा था उसमें बताया गया था जो सिगरेट होता है, एक सिगरेट में 4000 केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उसमें से 200 मालूम हो चुका है, 60 ऐसे क्या बोलते हैं, 60 ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट कैंसर के लिए हार्मफुल है ना। चलिए अब है यहाँ एक था सिगरेट के लिए, और ये है तंबाकू के लिए, तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्ति से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उन्हें 10 वर्ष पहले मौत मिलती है। मतलब कोई जो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, और ये तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो ये अगर 50 साल का है ना, तो दिखने में क्या होगा, 60 साल लगेगा, समझे। ये व्यक्ति 50 साल का है, दिखने में 52 साल का है, दिखने में 52 साल का लगेगा। इससे क्या होगा, जो तंबाकू सेवन करता है उसका क्या होता है दिखने में, इस 52 साल से क्या होगा, ये ज़्यादा दिखने में मालूम पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, 10 वर्ष
अगर बिहार गवर्नमेंट को बुक में दिया होता है, एग्जाम पूछ सकता है। और 10 वर्ष इसका यूनिट हो गया, मान्यता प्राप्त वर्ष हो गया, ये पूछ देगा तो 10 वर्ष क्या होता है, जवाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 9 में, पकाएंगे खाएंगे। देखिए इसमें खाना बनाने के तरीके के बारे में बताया गया है। ये तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, CTT में EVS में बहुत बार पूछ चुका है ना। खाना बनाने का सही क्रम या खाना बनाने के तरीके कौन कौन है। तो पहला है भून कर, दूसरा है तल कर, तीसरा है उबाल कर, चौथा है सेक कर। तो सबका किसी एक वस्तु का नहीं है, मतलब जितने भी खाना बनाने वाली वस्तु है वो सबका अलग अलग है ना तरीका है। कुछ वस्तु ऐसा है जो भून कर खा सकते हैं, जैसे कि आपको मूंगफली हो गया, चना हो गया, इसको भून कर हम खा सकते हैं। तल कर, कुछ चीज़ को तल कर खा सकते हैं। उबाल कर, कुछ ऐसा है जो जिसको सिर्फ उबाल खा सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ सेक कर खा सकते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, रोटी को गूंथते हैं, उसको बेलते हैं, तब इसको सेकते हैं, तब खा लेते हैं। ब्रेड को लाते हैं मार्केट से कच्चा लाते हैं, उसको आग पर सेकते हैं, फिर खा लेते हैं, है ना। उसी तरह तो खाना बनाने के तरीके हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तरीके हो गए। भून कर, तल कर, उबाल कर, सेक कर। भूतल उचके, है ना, भून तल उबाल सेक हो गया। उपयोग लाने वाले बोल रहे हैं, तो प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ये खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनका नाम बोल रहा है। तवा छोड़िए, ये सब टाइम पास है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए क्या बोला है, इधर फिगर दिया उधर फिगर, दोनों को मैच करना है। मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल किसमें है, इसमें है, पहले से लगता मैच हुआ है। ये क्या है, सोलर प्लेट मिला है जो धूप से चलता है। ये गैस है, कोयला बिजली गैस, ये गैस है ना। ये कोयला वाला है। ये हो गया आपको लकड़ी वाला, यहाँ हो गया लकड़ी वाला, है ना। और बिजली यहाँ हो गया, और उपली यहाँ हो गया, है ना। सब खाना बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट, स्टोव का जो फ्लेम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट सब है, ये सब फ्लेम निकलते हैं। जो आग वाला पार्ट होता है, जो आग निकलता है, उसको फ्लेम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, हीट में चेंज किया जाता है। इसको सनलाइट को हीट में चेंज किया जाता है, सब में हीट के थ्रू ही खाना बनता है। क्या सौर ऊर्जा से भोजन पकाया जा सकता है? बिल्कुल पकाया जा सकता है। और जो इंस्ट्रूमेंट है सौर ऊर्जा पर, जो ऊपर हीट अगर सही मात्रा में मिलेगा उसको, जितना में और सभी वस्तु को मिल रहा है, तो बिल्कुल खाना बनेगा उस पर। अब आते हैं चैप्टर 10 में आते हैं। घर को जाने, घर का प्रकार। देखिए आपको घर दिख रहा होगा, हाल फिलहाल क्या हुआ है, बिहार में जाति गणना हुआ है। जाति गणना में जैसे हम लोग करने गए थे, सभी घर का एक घर देख याद आ गया है। तो घर का जितने भी एक घर है, सबका कोड दिया था, 01, 02, 03, 04। जो खपवाड़ा घर था उसका कोड 3 था। जो ऐसे जो कोड 2 था उसके लिए था जिसको बिल्डिंग है लेकिन किसी एक कमरा में 1 BKH है ना, ये 2 BKH के ऐसे ज़्यादा वाले लोगों को लिए 1 था। जो भवन है उसमें रहने के 2 से ज़्यादा रूम था, उसके लिए था। तो ये अलग बात है। चलिए भवन के प्रकार जानते हैं। भवन है ईटा का, ईंट गिट्टी और छड़ का बना हुआ है। यहाँ बांस है, खपड़ा हुआ है, ये घास फूस का बना हुआ है। तो 4 प्रकार हो गया। ये भवन दोनों का मटेरियल ऐसे भी है, लेकिन इसका क्या है, बृहद रूप है। इससे बहुत सारे रूम इसमें है, इसमें कम रूम है। ये क्या है, बांस का है और लकड़ी का है, और ये क्या है, घास फूस का है। चलिए आगे तो चलते हैं। दीवार अपने घर में, चलिए सब हाँ यहाँ देखिए, कौन है सबसे अलग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। बोल रहा है इस 4 को दिया है, उसमें से अलग कौन सा है। ईंट है, सीमेंट है, लकड़ी है, बालू है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा लग रहा है आपको। ईंट सीमेंट से क्या होता है, घर बन रहा है बिल्डिंग वाला, और लकड़ी का उसमें यूज नहीं है, ये सबसे अलग हो गया। दीवार है, फर्श है, छत है, रंगोली है। दीवार होगा तो नीचे फर्श होगा,
नीचे फर्श है, दीवार ऊपर छत है, ये क्या होगा, सबसे अलग अलग हो गया है। खिड़की है, चौखट है, पल्ला है, छिटनी है। खिड़की में क्या था, खिड़की होगा, है ना, पल्ला होगा, छिटकली होगा, है ना। सबसे अलग क्या है, चौखट, जो क्या गेट के लिए होता है, मेन गेट के लिए। चूना, पानी, सीमेंट और पेंट। चूना, पानी, सीमेंट और पेंट। तो देखिए, चूना है, पानी है, सीमेंट है और पेंट है। तो इसमें हो जाएगा चूना, पानी, दोनों का यूज है, सीमेंट है और पेंट। चूना, सीमेंट और पेंट ये घर के लिए है, घर को बनाने में काम आता है। इस चैप्टर क्या है, हाउस के लिए है। उसमें इस चूना, सीमेंट और पानी घर बनाने में ज़्यादा मेन मटेरियल यही सब है। पानी तो एक सहायक तौर पर किया आता है, सहायता के तौर पर। चलिए, तो पानी से इसमें डिफरेंट है। अब आते हैं, चलिए, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जहाँ जब इसे बताया जा रहा है, इसको और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। सभी तंबाकू बोल रहा है नियंत्रण कार्यक्रम। गवर्नमेंट रूल्स क्या कहता है, तंबाकू का सिगरेट पर नियंत्रण करने के लिए आम लोगों को जागरूक करते हैं। और उसमें सबसे बच्चों को जागरूक करना सबसे बेटर काम है कि बड़ों को देखकर बच्चे भी क्या करते हैं, खाना पसंद शुरू कर देते हैं छुप कर। सिगरेट हो गया, खैनी हो गया, तंबाकू सब खाना पसंद नहीं, शौक से शुरू कर देते हैं, दूसरों से देख कर। उनको जानकारी नहीं होता है कि ये हार्मफुल, कितना हार्मफुल है। कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। बीड़ी उतना ही होना जितना कि सिगरेट, बीड़ी भी हानिकारक सिगरेट की तरह। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा है, सेकेंड हैंड यहाँ पर है। मतलब कोई एक दोस्त है, ये दोस्त है, एक ये दोस्त है ना, क्या क्या ये एक सिगरेट खरीदा, इसमें आग लगाया, आधा क्या क्या ये पी लिया, और बोलता है ये दोस्त है, दोस्त और तुम भी पी लो, है ना। तो फर्स्ट ये पी लिया, तो बचा हुआ जो पिएगा, आधा बचा हुआ ये जो पिएगा, ये हो जाएगा सेकेंड हैंड, है ना। इसी को बोला गया है। जब कोई आदमी दूसरे का जो बचा हुआ पीता है, उसको सेकेंड हैंड इसमें बोला गया है। तो वो भी क्या है, जानलेवा ही है ना। तंबाकू बचाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग होते हैं। तंबाकू से क्या होता है, मुंह के कैंसर, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, आपको गुटखा हो गया, सबसे क्या हो, कैंसर होता है। सभी घरों में चहल पर सबको। चलिए, अब इस चैप्टर ही अलग है। दीपावली की तैयारी। दीपावली में क्या होता है, जैसा चैप्टर में पढ़ा हूँ, कुछ खास नहीं था बताने वाला चीज़, तो मैं तो पूरी मोटा तौर पर बताता हूँ। दीपावली में क्या होता है, बच्चों को घर में साफ सफाई होते हैं, अब बच्चों भी क्या करते हैं, हर्षोल्लास से उसमें सहयोग करना का उनको मन करता है, तो सहयोग भी कर रहे थे। जो काम आसान होता है वो काम करने को दिया जाता है। इसमें यहाँ है, आप घर की सफाई किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो बच्चों के बारे में बताएगा, आप बच्चे कैसे सहयोग करते हैं। कोई सामान उठ रहा है, वहाँ डालना है, इसमें उठा कर बगल में डाल दिए। इसमें है धूप से सीलन भगाना। सीलन जो नमी जो होता है ना, जो कि हार्मफुल होता है किसी वस्तु के लिए, उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए धूप लगाना को बोलते हैं सीलन। महाराष्ट्र के सब घर सफाई को सुखुदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने का। डिब्बा में क्या हो सकता है, मसाले में क्या होता है, अचार हो सकता है ना। सुधा को डिब्बों में खराब गंध आई, डिब्बों से खराब गंध आई। माँ ने बताया कि बरसात दिनों में खाने पीने की चीज़ें अक्सर खराब हो जाती है, इनमें धूप के लगने की जरूरत। तो बरसात में क्या होता है, जो भी अचार डिब्बा में रखा होता है उसमें क्या नमी आ जाता है, और नमी के कारण क्या होता है, उसमें गंध आना शुरू होता है। तो उसी को दूर करने के लिए क्या होता है, साफ़ सफाई के दौरान या कुछ समय के बाद, एक इंटरवल के बाद उसको धूप में रखा जाता है। और धूप को रखने समय उसमें क्या आता है, उसमें साल्ट उसमें रखा जाता है। और साल्ट रखने का मेन उद्देश्य होता है, जो साल्ट के कारण क्या करता है, उसमें जो भी वस्तु में जो नमी होता है, उस नमी को बाहर निकालता है साल्ट। आप लोग उसको देखते रहिएगा, घर के लोग जब अचार या कुछ रखते हैं, उसमें साल्ट नमक डाल देते हैं ताकि सीलन उसमें से हट जाए। बोल रहा है, सूर्य कोटी टोपी सोल धूप लेकर जाकर फैला रहे हैं, इस कपड़ों से सीलन की गंध आ रही है नमी की। तो कपड़ा में, इस कपड़ा में नहीं साल्ट नहीं दिखाएगा, जो खाने वाली वस्तु से, जैसे आपका हो गया
अचार होगा उसमें रखागा, नमक रखागा। जो कपड़े है, कपड़े को नॉर्मली क्या करें, साफ कर या बिना साफ किए हुई धूप में रख देने पर उससे नमी का मात्रा गंध हट जाएगा। देख दादाजी चाचा जी फूल की क्यारियों और गमलों के साफ कर रहे थे। क्या होता है होली में दीपावली में सब लोग सबको साफ करना पड़ता है, इसमें कुछ खास नहीं जाम के पान के पूछे। हाँ, यहाँ देखिए सड़क पर जो बता रहा है, जब जब बच्चे और दादा रोड पर जा रहे थे, रास्ते में कचरा दिखे। ये कचरा है, लेकिन अब क्या है, कचरा को अब क्या के क्लासीफाई कर दिया गया है। पहले था कोई भी कचरा है, गीला है, सूखा हो, हाँ, प्लास्टिक हो, शीशा हो, सबको बस एक जगह डाल देना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, पंचायत, नगर पंचायत के थ्रू क्या करता है, एक डब्बा दिया जाता है हर कॉर्नर पर। एक हरा होता है, देखिए एक ब्लू होगा, और एक आपको हो जाएगा हरा रहेगा। है ना। तो ब्लू वाला में क्या है, जो हरा वाला में, इस वाले में, हरा वाले में जो डब्बा होगा उसमें जितने भी घरेलू किचन के सामान है, किचन के जैसे गार्बेज है, जैसे कि छिलका हो गया, और जो कुछ पत्ते हो गए जो छिलका हटाते हैं, छिलका हो गया, उस सबको क्या करना है, हर वाले में डालना है। और घर में जो टूटे फूटे सामान, कप टूट गया, शीशा टूट गया, है ना, लोहा का थोड़ा टुकड़ा है, उसको किस डालना है, ब्लू वाले में डालना है। दोनों को अलग अलग करना है, ताकि जब बाद में जब जाते हैं फेंकने के लिए, वहाँ जो मवेशी होती है ना, तो मवेशी क्या होता है, जो मवेशी जो पहुँच का क्षेत्र होता है उसमें वहाँ डाल दिया जाता है, ताकि मवेशी भी उसको खाकर ख़त्म कर दे, है ना। और इस वाले का क्या अलग स्टोर किया जाता है, रिसाइकल के लिए, है ना। चलिए, मेन इसमें इसका इम्पोर्टेंट है। तो सूखा और गीला, है ना। सूखा भी अलग हो गया, और गीला कचरा भी अलग होता है। गीला, सूखा में हो गया आपको लकड़ी हो गया, शीशा हो गया, ये सब जो जो ब्लू में आ गया। और गीला किस में आ जाएगा, गीला आपको आ जाएगा ग्रीन वाले में आ जाएगा, जिसको हम लोग, जिसमें घरेलू किचन के जो गार्बेज को उसमें रखते हैं, है ना। चलिए, ये क्या है, अब दीपावली बनाना। दीपावली में, हाँ, दीपावली में देखिए फटाखा हो रहा है, लेकिन अब क्या है, इस सब बैन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं पूरा गवर्नमेंट फटाखे पूरा 100% बैन नहीं करते, न दीपावली में न किसी शादी ब्याह में कहीं भी फटाखा न चले। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा है। अगर आज से नहीं, अगर बहुत ही क्षति पहुँच चुका है और अभी भी क्षति पहुँचना नहीं बंद हुआ, तो एक दिन यही हमारे लिए खतरा हो जाएगा, मानव जीवन के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर 12 में, किस और क्या। तो इसमें क्या है, मेन डायरेक्शन है। देखिए एक बच्चा क्या हो रहा है, एक सामने तरफ फेस किया हुआ है, एक इधर हाथ, एक इधर हाथ है, एक पीछे का निशान है, चारों दिशा में है। तो देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है और इसका एग्जाम से क्या लिंक है। देखिए इसमें क्या है, बच्चों को दिशा का ज्ञान देना। देखिए यहाँ पर सन है, सन है, ठीक है। तो सन में क्या होता है, कोई बच्चा अगर यहाँ पर है, कोई बच्चा यहाँ है, अगर फेस उसका किस तरफ है, अगर सन की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। और उसका पीठ वाला भाग क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और दाहिने हाथ क्या हो जाएगा, तो इसका जो है बाएं हाथ क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, और दाहिने क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा, है ना।
ठीक है ना। तो पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। और ये क्या होगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रीजनिंग में आता है और एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। बोल देगा कोई आदमी क्या किया, 5 किलोमीटर उत्तर चला, ठीक है, उत्तर चला, तो उत्तर क्या हुआ उसका नहीं, तो क्या करें उसको पूर्व इधर इधर मान लेंगे हम, है ना। तो 5 किलोमीटर उत्तर चला मतलब इधर हो गया उत्तर। अब फिर बोलेगा 3 किलोमीटर पश्चिम आया, अब फिर क्या होगा, 5 किलोमीटर दक्षिण गया, तो 5 किलो दक्षिण गया, तो फिर यहाँ आ गया। अब फिर बोलेगा अब जो है फिर बोलेगा 5 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व और दक्षिण में गया, तो पूर्व दक्षिण क्या होगा, यहाँ हो गया, है ना। तब बोलेगा अब बोलेगा अब उसका चेहरा किस तरफ है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अब बोल सकता है उसका चेहरा अब किस तरफ है, तो इस चेहरा अगर चेहरा यहाँ गया, यहाँ से फिर बोल देगा 4 किलोमीटर पूर्व गया, तो इसका चेहरा किस तरफ है, तो चेहरा इसका पूर्व तरफ होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ध्यान से उसको करना है, पढ़ना है और जवाब देना है। देखिए पूर्व अगर सर है तो बाएं तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, दाएं तरफ दक्षिण होगा, है ना। राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ठीक है। इसी में दिया हुआ देखिए, ये पाठशाला है। अब बोला पाठशाला से जस्ट सामने क्या है, मुरारी घर का आंगन है। दाहिने में क्या है, अब दिशा कर दे सकता है इसमें। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ आते हैं चैप्टर नंबर 13 में, वही चीज़ बता रहा है। स्कूल के आसपास, स्कूल क्या होगा, मेन लोकेशन हो गया, है ना। ये किसी एक दिशा में होगा। अब बोला स्कूल के जस्ट आगे बस स्टॉप है, बाएं में दुकान है, दाहिने में फिर बाएं में आगे से डाकघर है, उसी के बाएं में पेड़ है, फिर दूसरा स्कूल है। अच्छा ये अस्पताल है, सॉरी, स्कूल यहाँ है, विद्यालय यहाँ है, विद्यालय जस्ट दाहिने में क्या है, दुकान के जस्ट आगे अस्पताल है, ठीक है ना। इसका लोकेशन आपको दिया रहेगा। और जिस तरह यहाँ दिया वो उस तरह एग्जाम में क्या कर सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। और एग्जाम में दिशा भी पूछता है और कितना किलोमीटर जो ओरिजिनल था वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से की दूरी भी आपको पूछ सकता है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो बच्चों के लिए है, और आपके एग्जाम के लेवल के लिए क्या ऐसा कुछ पूछ सकता है। केवी में पूछता है, हमेशा पूछता है, केवी होगा CGD से पूछता है। हाँ देखिए यहाँ उल्टा लिखा हुआ पहले से। यहाँ क्या होगा, लेफ्ट में क्या उत्तर होगा, राइट में क्या होगा, दक्षिण, है ना। पूर्व पश्चिम सही है, ठीक है। तो आगे आओ, तुम दिशा दिखाते हैं। तुम पूर्व मान लो, पूर्व के मुंह के कर के खड़े हो, पीठ पीछे पश्चिम होगा, पश्चिम है। तो बाएं हाथ के उत्तर, बाएं हाथ जो लेफ्ट हैंड है उसके क्या उत्तर है, दाहिने हाथ को बताओ, और तुम होती हो कुल 4 दिशा है। देखो उत्तर पूर्व बोल दिया, पश्चिम बोल दिया, बाएं में उत्तर है, तो दाहिने में क्या होगा, लेफ्ट, एक बचा है दिशा दक्षिण होगा, है ना। तो इसी बेस पे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह आप हमसे चैनल से जुड़ रहे हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि
वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा, है ना। और हमसे जुड़ रहिए। अब इसी तरह आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में बहुत हेल्प होने वाला है। धन्यवाद।